7वें नंबर का ये आज आपका एपिसोड होगा। आशा करता हूँ आप बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे होंगे। पहला दिन जिस सोच से आपने स्टार्ट किया था उसी सोच को आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो वही सोचना है जो आपने पहले दिन सोच के शुरू इस बैच में एनरोल किए थे, चाहे इस वीडियो सीरीज को आपने कंटिन्यू करने का फैसला लिया था। अगर आप इस 6 दिन में और आज का एपिसोड मिला के आपका टोटल 7 डेज हो जाएगा, तो मैं लिख के देता हूँ। आप सैटरडे संडे जब आपका रिवीजन होगा उसमें मैं आपको एनालाइज करूँगा कि अगर आपने जेन्यून तरीके से अगर ये 7 दिन पढ़ा है मेरे साथ, आप बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक है, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं कि आज का आपका क्या होमवर्क रहेगा। ठीक है, और किस तरीके से चीज़ों को आपको कवर करना है। ठीक है, सो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम डोज पे। 7वें नंबर का ये आपका प्रैक्टिस प्लस आपका जो गाइड कोर्स है उसका ये वीडियो होगा। जो बताता हूँ बस उतना करते जाइए। ठीक है, आप फाइनल मेरिट लिस्ट में होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे। ठीक है, चलिए देखिए तो आज आपको क्या क्या कवर करना है। देखो, जो भी चीज़ लिखा रहता है ना, हैंड राइटिंग पे प्लीज़ मत जाइए। ठीक है, क्योंकि ये पैड पे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो चीज़ों को मैं बता ही देता हूँ। खैर, आप समझदार हो, खुद समझते हो इन चीज़ों को। चलिए देखिए, सबसे पहले हम जैसे कि हमेशा स्टार्ट करते हैं किससे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। ठीक है, तो हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ लिया था और आज आपको क्या पढ़ना है। मिडिवल या मध्यकालीन भारत इतिहास का हम लोग बात करें तो हम लोग स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, मामलुक वंश, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी हम लोग ने कर लिया था। प्लस उसके हम लोग ने क्वेश्चंस जो मैंने बोला था एनसीईआरटी वन लाइनर आप कर लीजिएगा। ठीक है, आपके पास नोट्स है तो नोट्स को पढ़िए। प्लस आपको मैंने बताया था आपके नोट्स प्लस आपके एनसीईआरटी सार जो कॉस्मोस वाला है वो वाला ले लेना है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताया था। तो आपका स्लेव डायनेस्टी, मामलुक वंश, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, ये हमने किया था। प्लस मैंने आपको बोला था कि एनसीईआरटी सार से भी इसकी वन लाइनर कर लेना। ठीक है, इतना अगर आप कर ले तो इनफ है दरोगा के लिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपके पास प्रॉपर नोट्स बना हुआ है, और नहीं तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो आपने 1-2 बार बुक ऑलरेडी खत्म कर रखा है, तभी आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि आखिर कौन सा पॉइंट्स आपको याद रखना है। क्योंकि देखो, एग्जाम में क्या है ना, पढ़ना बहुत सारी चीज़ें, बट आता कितना है। ठीक है, आते हैं वो चीज़ आता है जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ को आप क्या करो कि आप हाईलाइट करके रखो। ठीक है, आपके पास अगर प्रॉपर नोट्स नहीं है तो बाकी आप हमसे जुड़ सकते हो। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर दरोगा दे रहे हो तो ये बैच हमसे ज्वाइन कीजिए। मैं यहाँ खुद आपको A to Z पढ़ाऊंगा, प्लस उसके वीडियोस प्लस उसके PDF टिल एग्जाम में आपके साथ हूँ। हर एक चीज़ आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, चलो गाइडेड बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। तो आज जो आपका टास्क रहेगा, साथ में आपको क्या करना है, ये स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी के साथ आपको स्लेव जो आपका सैयद है और लोधी, ये दोनों भी कंप्लीट कर लेना है और आपका हो जाएगा दिल्ली सल्तनत पूरा का पूरा खत्म। आपने स्लेब कर लिया, खिलजी कर लिया, तुगलक आपने ऑलरेडी कर लिया। तो आज आपको क्या करना है, आपको सैयद और लोधी खत्म करना है, बहुत छोटे से। ठीक है, आपके नोट्स होंगे, नोट्स से आप पढ़ लीजिए। जो बैच वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको अनअकैडमी पे बताया, आपको क्या सैयद लोधी जाके आपको वहां से कंप्लीट कर लेना है। प्लस फिर से एनसीईआरटी पे जंप करना है और इसके वन लाइनर कर लेने। राइट, चलो एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी सार जो कॉस्मोस वाला आता है महेश वर्णमल। इसके बाद आपको एंशियन हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक बार हम लोग ने एंशियन हिस्ट्री पढ़ लिया डिटेल में, उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री अपना जाना पहचाना है। ठीक है, उसको हम बहुत ही अच्छे से फिर से कर लेंगे। ठीक है, तो देखो, तो एंशियन हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, मतलब प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है आपको अब पढ़ना है। आपने जो कल पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था, जैनिज्म पढ़ा था। ठीक है, अब जो आपको पढ़ना है, हमने महाजनपद पढ़ लिया, तो महाजनपद 16 महाजनपद में जो सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है वो आता है आपका मगध डायनेस्टी। ठीक है, तो मगध के ऊपर सबसे पहले जो 3 डायनेस्टी रूल हुआ, मतलब 3 वंश जिन्होंने रूल किया था, वो है आपका हर्यंक, उसके बाद शिशुनाग और आपका नंद। ये तीनों से, ठीक है, क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या करना है आपको, मेरे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस वीडियो, ठीक है, प्लस आपको एनसीईआरटी सार। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मोर देन इनफ है। एनसीईआरटी सार, मेरे वीडियोस और आपको मेरे नोट्स, मेरे वीडियो और एनसीईआरटी सार, बस हो गया। तो हिस्ट्री का आपका आज का ये इतना टास्क रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जंप करते हैं साइंस का। हमेशा साइंस में आपने कल डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताया था, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप क्या करना है, आज आप उसको फिर से देखोगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। जो तरीके मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था क्या क्या एंजाइम्स आपको याद रखना है, फिर से बताता हूँ। ये आपको
बार बार थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे कि ट्रिप्सिन का काम कहाँ था, ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता था, लिप्सा कहाँ से निकलता था और एमाइलिस कहाँ से निकलता था। ठीक है, एमाइलिस जो है आपका पेनक्रियास मतलब अग्नाशय से भी निकलता था और आपका मुख से भी, लार ग्रंथि से भी निकलता था। ठीक है, तो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए कुछ नहीं है, आपको बस आपको फिर से एक बार रिवीजन करना है, एक नज़र आपको देना है इसको। ठीक है, बट अब जो नया टॉपिक होगा आज होगा आपका विटामिन, और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। आप वीडियो देखोगे, फिर से देखो, जब मैं बोलता हूँ ना वीडियो देखोगे, पीडीएफ, ये सब गाइडेड कोर्स वाले लोग के लिए। जो गाइडेड कोर्स में नहीं है, डैट मीन्स मैं मान के चल रहा हूँ कि उनके पास सेल्फ नोट्स है और वो 1-2-1.5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको पता है कि हाँ क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्योंकि आपने तो पढ़ा होगा ना। ठीक है, तो अगर गाइडेड कोर्स से जुड़ना चाहते हो आप लोग सब जुड़ सकते हो। तो देखो, तो विटामिन्स, ठीक है, विटामिन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और क्या करना है, मेरे वीडियोस देखना है, पीडीएफ होगा उसके बाद। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको याद रखना है वो क्या है, आपको वीडियो देखने के बाद, ठीक है, ऐसे आप इसको नोट खुद करना। ठीक है, इसको मैं पीडीएफ नहीं दूंगा स्पेशली। ठीक है, इसको आप खुद नोट करना जो जो चीज़ मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैंने मिसलिनियस क्वेश्चंस अपने वीडियो में बताए। ठीक है, कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे बॉडी में ही सिंथेसाइज हो सकता है, मतलब बॉडी में हमारा बन सकता है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे इम्यूनिटी, बहुत सारे जो विविध क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने वो भी इसमें करवाया। ठीक है, वीडियो में। तो आप क्या करोगे, वीडियो देखोगे, ठीक है, प्लस फिर से एनसीईआरटी सार। एनसीईआरटी सार फिक्स है, कोई भी टॉपिक करते हो करके वीडियो देख के आप डायरेक्टली जंप करोगे और एनसीईआरटी सार। और मैं क्यों बोलता हूँ एनसीईआरटी सार, क्योंकि वो एक एक पेजेस में दिया हुआ है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम रिविजन करोगे और प्लस आपको विटामिन आपको पढ़ना है। यहाँ में भी एनसीईआरटी सार, यहाँ में भी एनसीईआरटी सार। एनसीईआरटी जो सार है वो फिक्स है, वो बस 1 पॉइंट आपका रिविजन के लिए। तो ये हो गया आपका साइंस का। उसके बाद आपको ज्योग्राफी पे मैं बता देता हूँ। ज्योग्राफी में आज जो मैंने 2-3, कल हम लोग ने पूरा का पूरा रिवर्स सिस्टम मैंने आपको बताया, आज 2-3 टॉपिक जहाँ से, देखो ये छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो पूरा देखा करो जब भी देख दो। ये छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कि आपका जितने द्वीप है, ठीक है, जितने भी अंतरराष्ट्रीय मतलब जो वर्ल्ड में जितने भी द्वीप है, जैसे कि पूछ लेता है कि बोर्नियो कहाँ है, होन्सू कहाँ है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बोर्नियो कौन से मतलब सागर में आता है, तो हिंद महासागर में आता है। ठीक है, जैसे कि आपका होन्सू होन्सू द्वीप जो है वो कौन से महासागर में है, तो आपका पैसिफिक मतलब कि प्रशांत महासागर में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से। ठीक है, फिर से वोल्केनो अगेन, ये 2 वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है मतलब ज्वालामुखी से। ठीक है, कि स्ट्रोम्बोली कहाँ है, मतलब इटना कहाँ है, ये सब बहुत सारे पूछे जाते हैं कि इटना कहाँ है, तो इटली में है। ठीक है, जैसे फुजियामा हो गए, सब बहुत सारे जितने भी पूछे सब आपको कवर करना है। ठीक है, उसके बाद आपका है कैपिटल एंड करेंसी। देखो इसमें 2 चीज़ आप समझ के रखो, इतने सारे कंट्री ऐसा तो है नहीं कि आप सब याद कर पाओ। इसमें 2 पॉइंट होता है, एक जो हमारा जितना भी करेंट कंट्री से रिलेशन चल रहा है, मान लो किसी के साथ, मान लो हमारा स्वीडन के साथ कुछ रिलेशन हुआ, ठीक है, या नॉर्वे के साथ अभी कुछ MOU साइन हुआ, मतलब मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो MOU साइन हुआ। ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझ में आएगा कि करंट जब पढ़ते हो तो किसी कंट्री के बारे में अगर उसके साथ कुछ रिलेशन या कुछ अभी कुछ डायलॉग साइन हुआ है, जैसे कि अभी अमेरिका के साथ डायलॉग साइन हुआ है, चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ डायलॉग साइन हुआ, या कुछ हम लोग किसी के साथ एक्सरसाइज करें, तो उस कंट्री को याद रखना, उसका कैपिटल एंड करेंसी जरूरी है। और एक जो होगा आपका स्टैटिक होगा, कुछ ऐसे कंट्री जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए उसके करेंट मतलब कैपिटल एंड करेंसी, जैसे कि UAE हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, ये सब कंट्री से हमेशा पूछ लिया। तो कैपिटल एंड करेंसी भी कंप्लीट करोगे। और विश्व के प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं, देखो ये सब ऐसे ऐसे पॉइंट है ना, आप पढ़ के नहीं जाओगे एग्जाम में आ जाएगा। तो विश्व के प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं मतलब कि जो स्पाई एजेंसी है। ठीक है, जैसे कि देखो FBI कौन से कंट्री का है। ठीक है, FBI तो खैर आप बता भी दोगे, जैसे कि रो है, रो तो आपको पता है, रिसर्च एनालिसिस विंग्स। ठीक है, एनालिसिस विंग्स, तो रो किसका है, भारत का। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ KGB, ठीक है, तो ये भी एक क्या है कि आपका एक गुप्तचर संस्था है, मतलब स्पाई एजेंसी, तो कौन से कंट्री का है, तो ये रूस का है। ठीक है, तो इस तरीके का तो आपको ये पूरा का पूरा आपको करना है। प्लीज़ एक बार बैक करके सुन लीजिएगा अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका करंट अफेयर्स। ये ही एग्जाम का मतलब रीढ़ का हड्डी है ये। ठीक है, देखो करंट अफेयर्स अगर हर दिन नहीं पढ़ोगे ना तो आप मैक्सिमम, ये एक ऐसा सेक्शन है ना, आप देखो मान लो मैं हिस्ट्री आप बहुत पढ़ते हो, ठीक है, 2 साल से आप पढ़ रहे हो, लेकिन करंट अफेयर्स ऐसा जिसको आप बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है कि आप, ये नया चीज़ है। ठीक है, आपने इसको पहले नहीं पढ़ा था,
तो करंट अफेयर सबसे पहले जो कल आपने पढ़ा था मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था एडुटेरिया से क्या क्या कवर करना था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एडुटेरिया फिर से एक बार बता देता हूँ। एडुटेरिया का जो है पेज नंबर वार्षिक अंक वाला पेज नंबर 36 में जाओगे और क्या था आपका जितना भी जो अभी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है मतलब जो सैन्य अभ्यास है उसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। मैंने ये भी समझाया था कि किस किस तरीके से क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेज नंबर 37 में जाओगे, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जितने हुए G20, ठीक है, G7, ये सब जितने इंपॉर्टेंट है, घबराना नहीं, एक बार आप अपने हिसाब से कीजिए, उसको मैं ट्रिक से फिर से याद करवाऊंगा, ठीक है। तो आप पहले सैन्य अभ्यास करोगे पेज नंबर 36 में, पेज नंबर 37 में करोगे आप अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, फिर से 38 नंबर पेज में करोगे राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से आप करोगे, कल आपका रिवीजन होगा, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 39 में पद्मा अवार्ड पूरा का पूरा, पद्मा विभूषण, पद्मश्री, जो जो चीज़ मैंने आपको कल बोला था उसको आपको करना है। तो पेज नंबर 39 में से पद्मा अवार्ड पूरा का पूरा पढ़ लोगे। उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम पेज नंबर 75 से 75 से 76, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 86 से 87, और रक्षा और जो आपका साइंस के रिलेटेड जो भी है वो 96 पेज नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको अच्छे से सुन लीजिएगा और पेज नंबर नोट कर लीजिए और आपको जाके इसको कंप्लीट करना है। आज नया क्या है तो देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस तरीके से पढ़ना कि क्वेश्चन छूटे ना, तो ये तो आपने कल भी पढ़ा था, इसको एक बार रिवीजन करना है। आज है आपका सितंबर का, हम लोग पढ़ रहे थे, ये सब सितंबर का है, ठीक है, ये सब सितंबर का हमने कल पढ़ा था। तो आज है आपका जी, आप क्या ये तो एडुटेरिया से करोगे, प्लस आप क्या करोगे कि आप स्पीडी में जाओगे, ठीक है। मैं जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अब जो आपने कल पढ़ा था, ठीक है, सितंबर का, कहाँ से, एडुटेरिया से, सितंबर का ही आप स्पीडी में जाओगे और वन लाइनर करोगे, वन लाइनर, सिर्फ वन लाइनर ही वहाँ दिया हुआ है, ठीक है। वन लाइन में 150 क्वेश्चन कम से कम होगा सिर्फ सितंबर का। और कहाँ, तो पेज नंबर 79 से 82 में दो आपको मैगजीन बोला हूँ करंट अफेयर्स के लिए, एक है आपका एडुटेरिया का वार्षिकांक और एक है आपका कौन सा, आपका स्पीडी का। देखो अगर ये नया आएगा तो ये अपडेट होते रहेगा, जैसे कि स्पीडी अपडेट होते रहेगा। अगर जनवरी 2021 उसमें आ गया तो आपका क्या करेगा, दिसंबर वाला हटा देगा, इससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है। आप नया वाला भी लो, कोई बात नहीं है, बस सितंबर में जाना और सितंबर का वन लाइन कंप्लीट करना। तो ये था आपका पूरा का पूरा सितंबर का। पहले आप एडुटेरिया वाला जो सितंबर में मैंने बताया था पूरा का पूरा सितंबर का कवर करोगे इस तरीके से। उसके बाद फिर से वन लाइनर कवर करोगे आप किससे, सितंबर का स्पीडी से। और जैसा कि हमेशा हम लोग डेट करते हैं, कल आपने सितंबर किया था उसको फिर से रिविजन करोगे और इंपॉर्टेंट जो थीम है इतना आप करोगे, ठीक है। दो सब्जेक्ट जो आपको यहाँ बच जा रहे हैं, मेन है आपका पॉलिटी, ठीक है, और एक जो आपका बच जा रहा है, क्योंकि मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको करवा रहा हूँ साथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और एक जो आपका बच रहा है वो रहा मैथ्स, मैथ्स से 5 क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। मैथ्स का टेंशन मतलब 5 आउट ऑफ 5 आप लेके आओगे इसमें, ठीक है, वो मेरी गारंटी है। पॉलिटी में लास्ट समय में जैसे ही थोड़ा मतलब हिस्ट्री हम लोग खत्म करेंगे, पॉलिटी में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आप टेंशन मतलब सब चीज़ नोट्स बना हुआ है, जस्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई। सो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ जितनी शिद्दत से, मैं फिर से वही बोलता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ हर रात को, उसी शिद्दत से आप पढ़ रहे होगे। बाकी इस कोर्स को आपने ज्वाइन नहीं किया, अगर चाहते हो कि इस बार सिलेक्शन आप ले जाओ तो विदाउट एनी सिंगल डाउट मेक्स योर यू मोस्ट वेलकम टू आवर कोर्स, आप ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद।